गुरु प्यारी सत्कार योग सात संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी सात संगत जी, आज का यह सत्संग गुरु घर की वाणी में से होने जा रहा है। संगत जी, आज का यह सत्संग एक प्रश्न के आधार पर होने जा रहा है। प्रश्न पूछा गया है कि क्या नामदानी सत्संगी पर तंत्र मंत्र या जादू टोना असर करता है। संगत जी, जिस आत्मा को गुरु ने नाम का आसरा दे दिया, उस आत्मा के ऊपर किसी भी तंत्र मंत्र, जादू टोने, काला जादू का कोई असर नहीं हो सकता। क्योंकि देखो, नाम क्या है? नाम तो अंतर का दिव्य प्रकाश है। नाम तो वह शक्ति है जो खुद मालिक से जुड़ी हुई है। तंत्र मंत्र, जादू टोना, ये सब तो काल की चाल है। ये सब डराने के हथकंडे हैं। ये सब मन को उलझाने के जाल हैं। इनका असर उसी पर होता है जो गुरु के नाम से खाली है, जिसके दिल में मालिक का आसरा नहीं है, जिसकी आत्मा ने नाम का कवच नहीं पहना है। पर जिसने नाम ले लिया, जिसने गुरु के चरणों में अपने को सौंप दिया, उस पर कोई काल की शक्ति, कोई तांत्रिक विद्या, कोई काला जादू कभी भी असर नहीं कर सकता। जैसे अंधेरा कभी सूरज के सामने टिक नहीं सकता, जैसे दीपक जला लो तो कालिक की परछाई भाग जाती है, वैसे ही नामदानी सत्संगी जब नाम का स्मरण करता है तो तंत्र मंत्र की सारी शक्ति उसी क्षण राख हो जाती है। जो लोग कहते हैं कि मुझ पर किसी ने टोना कर दिया, मेरे घर पर किसी ने तंत्र बांध दिया, मेरे शरीर पर किसी ने वशीकरण कर दिया, ये सब बातें डर से उपजी है। डर से बड़ा जादू कोई नहीं। पर नामदानी सत्संगी, तुझे डरने की जरूरत नहीं। तेरे पास तो नाम का कवच है, तेरे पास तो गुरु की रहमत है, तेरे पास तो उस शक्ति का सहारा है जो काल के जाल को चीर देती है। संत महात्मा फरमाते हैं कि नाम ही सबसे बड़ा तंत्र है, नाम ही सबसे बड़ा मंत्र है, नाम ही सबसे बड़ी विद्या है और नाम ही सबसे बड़ा कवच है। इसीलिए संगत जी, गुरु ने जो नाम दिया है उसे पकड़ कर रखो। दिन रात सुमिरन करो, भजन सुमिरन करो, फिर देखो, ना तंत्र टिकेगा, ना मंत्र टिकेगा, ना टोना टिकेगा, ना काल टिकेगा। संगत जी, मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है डर। तंत्र मंत्र, जादू टोना, इन्हीं डर पर चलते हैं। डरा हुआ इंसान अपनी ही कल्पना से हार जाता है। पर नामदानी सत्संगी कहते हैं, तेरे पास तो गुरु का नाम है, और जब नाम है तो डर कैसा। देखो, तंत्र मंत्र क्या है? कुछ टोने टोटके, कुछ मंत्र पढ़े, कुछ हवन तंत्र किए, कुछ अजीब शब्द बोले, पर ये सब कहां से आती है? ये सब काल की विद्या है। और याद रख प्यारे, काल का हर जाल नाम के सामने कच्चा धागा है। जैसे शेर के सामने कुत्ते की हिम्मत टूट जाती है, वैसे ही नाम के सामने तंत्र मंत्र की सारी शक्ति राख हो जाती है। संत महात्मा फरमाते हैं कि जो नाम को पकड़े हुए हैं उस पर काल की छाया भी नहीं पड़ सकती। गुरु साहिब कहते हैं कि ऐ प्यारे, गुरु जब नाम देता है तो केवल एक शब्द नहीं देता, गुरु तुझे आंतरिक शक्ति का कवच देता है। गुरु तुझे सुरक्षा का वचन देता है। गुरु तुझे मालिक से जोड़ देता है। इसीलिए डर कैसा, जब गुरु साथ है, जब नाम साथ है, तो कौन तुझे छू सकता है। याद रखो, तंत्र मंत्र उन्हीं पर असर करता है जो मनुष्य कमजोरी से भरे हुए हैं, जिन्हें गुरु का सहारा नहीं है,
पर नामदानी सत्संगी तो मालिक का प्यारा है। गुरु की शरण में आने के बाद सारी नकारात्मक शक्तियां तेरे पास आते ही जल जाती है। तेरे आसपास का वातावरण नाम की रोशनी से भर जाता है। तेरे मन के द्वार पर नाम का प्रहरी खड़ा रहता है। गुरु तेरी रखवाली ऐसे करता है जैसे मां अपने बच्चे को आंचल में छुपा ले, जैसे सैनिक सीमा पर पहरे देता है, जैसे सूरज की रोशनी अंधेरे को भगा देती है। गुरु साहिब कहते हैं कि जिस दिन तू नाम लेकर बैठा उस दिन से तेरे ऊपर तंत्र मंत्र का कोई जोर नहीं चला। इसीलिए अब डरना छोड़ दे, अब भ्रम मिटा दे, अब नाम में टिक जा। फिर देख तेरी आत्मा कैसे निडर, कैसे अडिग, कैसे अजेय हो जाएगी। गुरु साहिब कहते हैं कि तंत्र मंत्र की असली ताकत कहाँ है। कहते हैं उसका असर सिर्फ मन पर है। जब मन डरता है तो वही डर तंत्र को सच बना देता है। पर नामदानी सत्संगी का मन, वह तो गुरु के चरणों में बंधा हुआ है, वह तो नाम की रस्सी से जुड़ा हुआ है, वह तो सुमिरन और भजन की मिठास से भरा हुआ है। जिस आत्मा ने नाम का आसरा पकड़ लिया वह ऐसे है जैसे समंदर में तैरती नाव पर लोहे का कवच चढ़ा दिया गया हो। लहरें चाहे कितनी भी तेज हो, तूफान चाहे कितने भी बड़े हो, नाव को कोई डुबो नहीं सकता। कहते हैं कि गुरु जब नाम देता है तो साथ ही साथ रक्षा का वचन भी देता है। गुरु कहता है कि अब यह आत्मा मेरी है, इस पर काल का कोई हक नहीं, अब इसका पहरेदार मैं हूं। जरा सोचो, जहां गुरु खुद पहरेदार हो वहां किसी तांत्रिक की हिम्मत कैसे हो सकती है। वहां कोई टोना, कोई मंत्र, कोई काला जादू कभी प्रवेश नहीं कर सकता। अब देखो नाम क्या करता है। नाम भीतर दीपक जला देता है, नाम भीतर अनहद नाद गुंजा देता है, नाम भीतर ऐसा कवच बना देता है जो हर नकारात्मक शक्ति को बाहर ही रोक देता है। तंत्र मंत्र अंधकार की विद्या है, नाम प्रकाश की विद्या है। और संतों ने कहा है कि प्रकाश के सामने अंधकार की औकात औकात नहीं। कहते हैं कि डर काल का सबसे बड़ा हथियार है। अगर तू डर गया तो काल ने जीत लिया, पर अगर तू नाम में टिक गया तो काल की सारी ताकत राख हो जाती है। याद रख, नामदानी सत्संगी को तंत्र मंत्र नहीं हिला सकते, उसे सिर्फ एक चीज हिला सकती है और वो है अपना विश्वास खो देना। इसीलिए विश्वास को मजबूत रख, नाम पर भरोसा रख, गुरु पर आस्था रख। फिर देख तेरा जीवन निडर हो जाएगा। तू ऐसे चलेगा जैसे शेर जंगल में चलता है। तू ऐसे जिएगा जैसे सूरज आसमान में चमकता है। संत महापुरुष अक्सर एक बात कहते हैं कि नाम से बड़ा कोई तंत्र नहीं, नाम से बड़ा कोई मंत्र नहीं। अब देखो ये तंत्र मंत्र क्या है। ये तो बस बाहरी साधन है। कभी कोई धागा बांध दिया, कभी नींबू मिर्च लटका दिया, कभी कोई हवन कर दिया, कभी कोई मंत्र पढ़ लिया। पर ये सब किस ताकत पर चलते हैं? ये सब डर और भ्रम पर चलते हैं। गुरु साहिब कहते हैं कि ऐ प्यारे, तू तो उस शक्ति से जुड़ा है जो डर को जन्म ही नहीं लेने देती, जो भ्रम को सत्य के प्रकाश में बदल देती है। एक बार की बात है, एक साधु किसी गांव में पहुंचा। गांव के लोग डरकर बोले कि महाराज, यहां एक तांत्रिक है, वह मंत्र से लोगों को बीमार कर देता है, उससे पूरा गांव कांपता है। साधु मुस्कुराया और बोला, भाइयों, जहां नाम का दीपक जले वहां अंधकार की औकात नहीं।
तंत्र मंत्र तो मन की कमजोरी है। अगर तुम सब रोज नाम का सुमिरन करो तो यह तांत्रिक खुद ही गांव छोड़कर चला जाएगा। लोगों ने साधु की बात मानी, नाम का सुमिरन शुरू किया और सचमुच कुछ ही दिनों में वह तांत्रिक भाग गया, क्योंकि जहां नाम की रोशनी पहुंची वहां उसके काले प्रयोग जलकर राख हो गए। संगत जी, यह कहानी कोई कल्पना नहीं, यह सत्य है। गुरु की शरण में जो बैठा है उसका रक्षक खुद मालिक है, उसका पहरेदार खुद नाम है। संतों ने साफ कहा है कि नाम तो ऐसा कवच है जिसके आगे काल भी झुक जाता है। गुरु साहिब कहते हैं कि अगर कोई तुझे डराए कि तेरे ऊपर जादू कर दिया गया है तो तू हंसकर कह देना कि मेरे ऊपर तो गुरु का नाम है, अब कोई जादू मुझ तक नहीं पहुंच सकता। जैसे शेर के सामने गीदड़ की औकात नहीं, जैसे सूरज के सामने अंधकार की हिम्मत नहीं, वैसे ही नामदानी सत्संगी के सामने तंत्र मंत्र का कोई असर नहीं। संगत जी, यह शरीर चाहे मिट्टी का है पर आत्मा अमर है, और जब आत्मा नाम से जुड़ गई तो उस पर किसी भी नकारात्मक शक्ति का कभी असर नहीं हो सकता। कभी कभी नामदानी सत्संगी भी कह देता है कि मुझे डर लग रहा है, लगता है किसी ने मेरे ऊपर कुछ कर दिया है। कहते हैं कि डर ही सबसे बड़ा जादू है, तंत्र मंत्र से बड़ा असर डर का है। जैसे ही मन डर गया तूने अपनी ही शक्ति खो दी। पर संत महात्मा फरमाते हैं कि सत्संगी अगर नाम में टिक जाए तो डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि नाम ही उसका कवच है। अगर डर लगे तो क्या करें? तुरंत गुरु का दिया हुआ सिमरन शुरू कर दो, आंखें बंद करो और नाम को अंदर गूंजने दो। मन को कहो डर मत, गुरु साथ है, और दिल से पुकारो कि हे मालिक, हे सतगुरु, तू मेरी रक्षा कर। देख लेना, जैसे ही तू सिमरन में डूबेगा तेरे आसपास की नकारात्मकता राख हो जाएंगी, तेरा डर उड़ जाएगा, तेरा मन शांत हो जाएगा। नामदानी सत्संगी का असली हथियार यही है, सुमिरन और भजन। अगर तू सच्चे मन से सुमिरन करे तो कोई टोना, कोई तंत्र, कोई मंत्र तेरे पास भी नहीं आ सकता। जैसे समुद्र में डुबकी लगाने वाला धूल और गंदगी से मुक्त हो जाता है, वैसे ही नाम में डूबने वाला हर नकारात्मक शक्ति से मुक्त हो जाता है। गुरु साहिब कहते हैं कि गुरु ने तुझे केवल नाम ही नहीं दिया, गुरु ने तुझे अपना वचन भी दिया है। गुरु कहता है कि जो मेरी शरण में है उसका रक्षक मैं हूं। तो संगत जी, जब मालिक ने खुद कहा है कि वह तेरा रक्षा करेगा तो फिर डरना कैसा? डर तो उस आत्मा को है जो अकेली है, पर तू अकेला नहीं, तेरे साथ गुरु है, तेरे साथ नाम है। अब तू अपने दिल से डर को निकाल दे, अब तू अपने मन से भ्रम को मिटा दे, अब तू नाम के सहारे जी। फिर देख, तेरा जीवन निडर हो जाएगा, तेरी आत्मा उड़ान भरेगी और तुझे महसूस होगा कि नाम ही सबसे बड़ा कवच है। संगत जी, गुरु केवल नाम ही नहीं देता, गुरु अपनी रहमत का पर्दा भी दे देता है। गुरु कहता है, अब यह आत्मा मेरी है, अब इसका पहरेदार मैं हूं। एक बच्चा जब माँ की गोद में होता है तो चाहे बाहर कितने भी शेर दहाड़े, बच्चा निडर होकर सोता है, क्योंकि उसे मालूम है कि माँ साथ है। वैसे ही नामदानी सत्संगी जब गुरु की शरण में होता है तो तंत्र मंत्र जादू टोना उसके आसपास भटक भी नहीं सकते। याद रखो, तंत्र मंत्र की शक्ति काल की है और गुरु की शक्ति मालिक की है। काल सीमित है और मालिक असीम है।
काल बंधन में है, मालिक अनंत है। तो जब गुरु मालिक का प्रतिनिधि बनकर तेरे ऊपर अपनी रहमत का पर्दा डाल देता है तो कौन सी नकारात्मक शक्ति तेरे पास आ सकती है। संत महात्मा फरमाते हैं कि गुरु की रहमत वह ढाल है जो हर वार को रोक देती है। गुरु साहिब कहते हैं कि सुन प्यारे, गुरु तेरी रक्षा कैसे करता है। जब तू नाम का स्मरण करता है तो गुरु तेरे मन के भीतर रोशनी जगा देता है। जब तू भजन करता है तो गुरु तेरे चारों ओर दिव्य कवच खड़ा कर देता है। जब तू सच्चे दिल से गुरु को पुकारता है तो गुरु खुद तेरे पास आ खड़ा होता है। इतिहास गवाह है कि कितनी बार संतों के भक्तों को जादू टोने से डराने की कोशिश की गई, पर जैसे ही उन्होंने नाम का आसरा लिया, सारी नकारात्मकता राख हो गई। तांत्रिक खुद हार मानकर भाग गए। कहते हैं कि गुरु की रहमत तेरे हर कदम पर है, गुरु की नजर तेरे हर सांस पर है, गुरु का प्यार तेरे हर दुख को ढक लेता है। इसीलिए डर मत, भ्रम मत पाल। अगर कोई कहे तेरे ऊपर तंत्र है तो हंसकर कह देना कि मेरे ऊपर तो गुरु की रहमत है, अब कोई तंत्र टिक ही नहीं सकता। संगत जी, गुरु की रहमत ही असली कवच है, गुरु की रहमत ही असली रक्षा है। गुरु की रहमत ही वह शक्ति है जो तुझे हर जादू, हर टोना, हर काल से बचाती है। संतों के इतिहास में अनगिनत घटनाएं मिलती है जहां नामदानी भक्तों को तंत्र मंत्र से डराने की कोशिश की गई, पर हर बार गुरु की रहमत ने उन्हें बचा लिया। एक घटना सुनो। एक गांव में एक नामदानी सत्संगी रहता था। गांव का एक तांत्रिक उससे ईर्ष्या करता था। उसने सोचा, मैं इस पर जादू करके इसे कष्ट दूंगा। वह रात दिन अपने मंत्र पढ़ता रहा, टोने टोटके करता रहा, पर क्या हुआ? सत्संगी तो रोज सुमिरन करता, गुरु का दिया नाम जपता, उसके चारों ओर नाम का प्रकाश मंडल बन गया। तांत्रिक के सारे मंत्र उसी पर उलटकर असर करने लगे। वह बीमार पड़ा और अंत में समझ गया कि जिस पर गुरु का नाम हो उस पर कोई विद्या चल ही नहीं सकती। ऐसे ही एक दूसरी घटना है। एक संत के दरबार में एक महिला आई। वह बोली, महाराज, मेरे ऊपर किसी ने टोना कर दिया है, मेरा मन बेचैन रहता है, मेरे घर में अजीब घटनाएं होती है। संत मुस्कुराए और बोले, बेटी, तू रोज नाम का सुमिरन कर, अपने घर में नाम का जाप कर, फिर देख तेरा घर अंधकार से कैसे मिटेगा। महिला ने वैसा ही किया। कुछ ही दिनों में उसके घर का वातावरण बदल गया, शांति छा गई, बीमारी भाग गई और जो नकारात्मकता थी वह राख हो गई। संगत जी, ये घटनाएं यही बताती है कि नाम ही सबसे बड़ा कवच है, नाम ही सबसे बड़ी रक्षा है, नाम ही सबसे बड़ा चमत्कार है। तांत्रिक चाहे कितनी भी विद्या कर ले, उसकी शक्ति सीमित है, पर गुरु की शक्ति असीम है। गुरु के नाम के आगे तंत्र मंत्र ऐसे हैं जैसे दीवार से टकराकर बिखर जाती लहरें। संत महात्मा बार बार समझाते हैं कि ऐ प्यारे, डर मत, नाम तेरा साथी है, गुरु तेरे रक्षक हैं। जहां नाम गूंजता है वहां कोई नकारात्मक शक्ति नहीं टिक सकती। अगर कभी कोई कहे तेरे ऊपर जादू कर दिया गया है तो तू आत्मविश्वास से कह देना कि मेरे ऊपर गुरु की नजर है, मेरे ऊपर नाम की रहमत है, अब किसी तंत्र का असर मुझ तक पहुंच ही नहीं सकता। संगत जी, लोग कहते हैं कि तांत्रिक बड़ा शक्तिशाली है, उसके पास गूढ़ विद्या है, वह मनुष्य को बांध सकता है, पर संत महात्मा कहते हैं कि अरे भोले,
सबसे बड़ा तांत्रिक तो तेरा गुरु है, जिसने तुझे काल के बंधन से छुड़ा दिया, जिसने तुझे नाम रूपी मंत्र दे दिया, जिसने तुझे भीतर की अनंत शक्ति से जोड़ दिया। अब देखो असली तंत्र क्या है। जो आत्मा को माया जाल से छुड़ा दे वही असली तंत्र है। जो आत्मा को काल के पंजे से निकाल ले वही असली मंत्र है। जो मन के अंधकार को तोड़ दे और प्रकाश जगा दे वही असली विद्या। और प्यारे, यह विद्या, यह मंत्र, यह तंत्र तेरे गुरु ने तुझे नाम के रूप में दिया है। जरा सोच, दुनिया का तंत्र किसी को थोड़ी देर डराता है, थोड़ी देर तक बीमार कर सकता है, थोड़ी देर तक उलझा सकता है, पर नाम का तंत्र क्या करता है? वह आत्मा को अमर बना देता है। वह आत्मा को काल से पार करा देता है। वह आत्मा को सचखंड तक पहुंचा देता है। संत महात्मा फरमाते हैं कि नाम से बड़ा कोई तंत्र नहीं, नाम से बड़ा कोई मंत्र नहीं, नाम से बड़ा कोई जादू नहीं, नाम ही असली विद्या है। जिस आत्मा को गुरु ने नाम दिया उस पर नकारात्मकता कभी असर नहीं कर सकता, बल्कि उल्टा नामदानी सत्संगी की संगत में बैठकर नकारात्मक शक्तियां भी भाग जाती है। जैसे अगर अंधेरे कमरे में एक दीपक जला दो तो अंधेरा टिकता नहीं, वैसे ही नामदानी सत्संगी जब नाम का सुमिरन करता है तो उसके आसपास का वातावरण ऐसा प्रकाशित हो जाता है कि कोई काला जादू, कोई नकारात्मक शक्ति वहां ठहर ही नहीं सकती। असली तंत्र मंत्र यही है, गुरु का नाम। बाकी सब तो काल की चाल है, बाकी सब तो मन का डर है। इसीलिए संगत जी, डर को त्याग दें, नाम को थाम ले, गुरु के वचनों पर भरोसा करें और निडर होकर जिए, क्योंकि तेरे पास वह तंत्र है जिसे ना काल हिला सकता है, ना टोना रोक सकता है, ना मंत्र बांध सकता है। संगत जी, जब आत्मा को सद्गुरु नाम दान देते हैं तब उसके जीवन में एक दिव्य कवच उतर जाता है। वह कवच कोई साधारण कवच नहीं है, वह मालिक के नाम का प्रकाश है। जिस आत्मा के भीतर नाम का बीज बो दिया गया वह आत्मा काल की चाल से भी सुरक्षित हो गई। तंत्र मंत्र जादू टोना किस पर असर करता है? उस पर जो डरता है, उस पर जो भीतर से खाली है, उस पर जिसके भीतर मालिक का नाम नहीं जगा। लेकिन नामदानी सत्संगी तो उस खेत जैसा है जिसमें सद्गुरु ने शुद्ध बीज डाल दिया हो। अब चाहे कितनी आंधियां चले, कितनी आंधड़े उठे, चाहे जादूगर कितना ही जोर लगाए, पर नाम का बीज कभी नष्ट नहीं होता। याद रखना, जब मालिक का नाम भीतर बसा हो तब बाहरी शक्तियां पास भटक भी नहीं सकती। जैसे सूरज निकल आए तो अंधकार भाग जाता है, वैसे ही जब आत्मा नाम जपती है तो तंत्र मंत्र का अंधेरा मिट जाता है। पर एक शर्त है, नामदानी होकर भी यदि हम नाम से दूरी बना लें, अगर हम भजन सिमरन छोड़ दें, अगर हम आलस में पड़ जाएं, तब मन हमें डराने लगता है और डर ही सबसे बड़ा जादू है। पर जो हर रोज सत्संग सुनता है, जो भजन सिमरन में बैठता है, जो गुरु की आज्ञा मानता है, उस पर कोई जादू असर नहीं कर सकता। भाई, सत्संगी का असली बल गुरु की रहमत है। गुरु का दिया हुआ नाम उस कवच की तरह है जिस पर ना तंत्र का वार चलता है, ना मंत्र का असर। जैसे लोहे पर पानी डालो वह टिकता नहीं, वैसे ही नामदानी सत्संगी पर कोई टोना टोटका नहीं टिकता। इसीलिए घबराओ मत, डरो मत। अगर कोई कहे तुझे जादू कर दिया, तुझे बंदिश डाल दी, तुझे टोना कर दिया, तो हंसकर कह दो, मेरा मालिक मेरे साथ है, मेरा गुरु मेरे साथ है,
कोई माया मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। संगत जी, सारा खेल विश्वास का है। अगर हम नाम पर विश्वास कर लें, गुरु पर भरोसा कर लें, तो पूरी कायनात कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर हम डर गए, संदेह में आ गए, तो काल की माया हमें जकड़ सकती है। इसीलिए संदेश यही है कि नामदानी पर कोई तंत्र मंत्र, जादू टोना असर नहीं करता। असर करता है तो सिर्फ हमारे आलस पर, हमारी कमजोरी पर, हमारे विश्वास की कमी पर। इसीलिए मजबूत बनो, नाम में टिके रहो और गुरु पर भरोसा रखो। सतगुरु की रहमत हमेशा अपने बच्चों पर है। बस हमें उस रहमत को पकड़ना है, उस नाम को थामना है, उस भजन सिमरन को निभाना है। तब देखना सारी माया हार जाएगी और नाम की ज्योति हर अंधकार को मिटा देगी। याद रखना, नाम ही सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। गुरु की रहमत सबसे बड़ी ढाल है और जो इनके सहारे चलता है उस पर कोई शक्ति कभी भी असर नहीं डाल सकती। संगत जी, अब सवाल यह भी उठता है कि नामदानी सत्संगी पर तंत्र मंत्र और जादू टोना क्यों असर नहीं करता। संगत जी सुनो, गुरु ने जब आत्मा को नामदान दिया, उस पल से ही एक दिव्य सुरक्षा कवच आत्मा के चारों ओर बुन दिया गया। यह कवच कोई दिखने वाला कवच नहीं है, परंतु यह इतनी शक्ति रखता है कि पूरी माया की चाल भी इसके सामने असफल हो जाती है। देखो, यह जादू टोना क्या है? यह मन और काल की चाल है। डर पैदा करके इंसान को वश में करना, उसकी सोच को बिगाड़ना, उसकी ऊर्जा को कम करना, यही तंत्र मंत्र का खेल है। लेकिन जब आत्मा नाम में जुड़ जाती है, जब आत्मा भजन सिमरन में रम जाती है, तो वह डर कहाँ टिकेगा। जहां मालिक की रोशनी है वहां अंधकार ठहर नहीं सकता। गुरु का दिया हुआ नाम आत्मा के भीतर दीपक की तरह जलता रहता है और यह दीपक ही सबसे बड़ी रक्षा है। जब कोई जादूगर अपनी शक्ति से वार करता है तो वह वार सत्संगी के कवच तक पहुंचते ही राख हो जाती है। जैसे बिजली गिरकर भी समुद्र को नुकसान नहीं कर सकती, वैसे ही तंत्र मंत्र सत्संगी को हानि नहीं पहुंचा सकती। हमारे मालिक ने हमें बार बार समझाया है कि तू नाम में लग जा, तेरा कोई बाल भी बांका ना कर सकेगा। लेकिन अगर हम नाम भूल जाते हैं, अगर हम भजन सिमरन छोड़ दें, अगर हम आलस में डूब जाते हैं, तो मन हमें डराने लगता है। याद रखो, डर ही सबसे बड़ा जादू है। जिस आत्मा के भीतर नाम है, उसके साथ स्वयं गुरु खड़े हैं और जहां गुरु की निगाह हो वहां कोई भी टोना टोटका काम नहीं कर सकता। यह बात पूरी तरह सच्ची है। चाहे संसार के सभी जादूगर एक साथ क्यों ना इकट्ठा हो जाए, वे नामदानी आत्मा को छू भी नहीं सकते। तो फिर संदेश यही है कि नामदानी सत्संगी को कभी डरना नहीं चाहिए। डर को छोड़ो, विश्वास को पकड़ो, नाम जपते रहो, भजन सिमरन करते रहो, गुरु पर भरोसा रखो और देखो कि कैसी शांति, कैसी शक्ति और कैसी सुरक्षा तुम्हारे चारों ओर फैली रहती है। याद रखो, नाम ही सबसे बड़ा कवच है, गुरु की रहमत ही सबसे बड़ी ढाल है और विश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति है। इसीलिए डरो मत, घबराओ मत, मुस्कुराते रहो। मेरा मालिक मेरे साथ है, मेरा गुरु मेरे साथ है, कोई तंत्र मंत्र मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बस इतना याद रखो, जब आत्मा को गुरु नामदान देते हैं तब वह सिर्फ शब्द नहीं होता, वह दिव्य धुन होता है, वह परमार्थ की शक्ति है, वह खुद मालिक का अंश है।
यह नाम जिस आत्मा के भीतर रम जाता है उस आत्मा पर काल का अधिकार समाप्त हो जाता है। अब काल के दूत उसे डरा नहीं सकते, कोई जादूगर उसे वश में नहीं कर सकता, कोई तंत्र मंत्र उस पर असर नहीं कर सकता। भाई, जादू टोना कमजोर आत्माओं पर चलता है, उन आत्माओं पर जो डरती है, जिनका विश्वास डगमगाता है, जो अंधविश्वास में जीती है। पर नामदानी सत्संगी तो मालिक की शरण में है, उसके साथ गुरु की रहमत है। जैसे राजा की सेना के पीछे राजा खड़ा हो, वैसे ही नामदानी के पीछे सतगुरु खड़े रहते हैं। याद रखो, गुरु की रहमत का हाथ सबसे बड़ा कवच है। यहाँ तक कि अगर कोई शक्तिशाली तांत्रिक अपनी पूरी ताकत लगा दे, फिर भी नाम के सामने उसकी शक्ति शून्य हो जाती है। जैसे अंधेरे का साम्राज्य सूरज की पहली किरण से मिट जाता है, वैसे ही तंत्र मंत्र का खेल नाम के सामने मिट जाता है। संगत जी, सच्चाई यह है कि नामदानी सत्संगी खुद एक चलती फिरती शक्ति है। उसके भीतर नाम का दीपक जल रहा है और यह दीपक इतना प्रबल है कि कोई भी अंधकार इसे बुझा नहीं सकता। संगत जी, इसीलिए गुरु साहिब कहते हैं कि डरो मत, नाम को पकड़ो, भजन सिमरन को निभाओ, गुरु पर भरोसा रखो, फिर देखना सारी दुनिया की चालें हार जाएंगी और आत्मा हमेशा सुरक्षित रहेंगी। अब सब कुछ कहकर गुरु साहिब आखिर में कहते हैं कि नामदानी सत्संगी वह आत्मा है जिसे गुरु ने नाम का अमूल्य खजाना सौंप दिया। नाम ही असली कवच है, नाम ही असली ढाल है, नाम ही असली रक्षा है। जिस आत्मा के भीतर नाम है, उस आत्मा पर कोई माया, कोई काल, कोई तंत्र मंत्र, कोई जादू टोना असर नहीं कर सकता। जादू टोना सिर्फ वहां असर करता है जहां डर है, जहां संदेह है, जहां मन अस्थिर है। लेकिन नामदानी सत्संगी तो मालिक की शरण में है, उसका मन गुरु पर टिका है, उसकी आत्मा नाम में बसी है और जहां गुरु का सहारा है वहां किसी भी शक्ति की पहुंच नहीं हो सकती। याद रखो, गुरु का नाम वही शक्ति है जिससे सारा ब्रह्मांड टिका है। फिर इस असीम शक्ति के सामने सीमित तंत्र मंत्र क्या चीज है। जैसे सूरज निकलते ही तारे छिप जाते हैं, वैसे ही नामदानी आत्मा के सामने सभी जादुई चालें मिट जाती है। संगत जी, हमारा असली शत्रु बाहर का तंत्र मंत्र नहीं है, हमारा असली शत्रु है आलस्य, डर और विश्वास की कमी। अगर हम भजन सिमरन छोड़ दें, अगर हम गुरु के वचनों को भूल जाएं, तो हम खुद को कमजोर बना लेते हैं। लेकिन अगर हम नाम पकड़ लें, हम रोज सिमरन में बैठें, गुरु पर भरोसा रखें, तो कोई शक्ति हमें छू भी नहीं सकती। सच्चा सत्संगी डरता नहीं है, वह हर पल यही कहता है कि मेरा मालिक मेरे साथ है, मेरा गुरु मेरे साथ है, कोई भी माया मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो आज अंतिम संदेश यही है कि नामदानी सत्संगी पर तंत्र मंत्र या जादू टोना कभी असर नहीं करता। असर करता है तो सिर्फ उसके विश्वास की कमी पर। इसीलिए विश्वास मजबूत करो, नाम में टिके रहो, भजन सिमरन को जीवन का हिस्सा बना लो। याद रखो, नाम ही सबसे बड़ा कवच है, गुरु की रहमत ही सबसे बड़ी शक्ति है और आत्मा का विश्वास ही सबसे बड़ा सहारा है। आओ मिलकर प्रार्थना करें कि हे मालिक, हमें ऐसा विश्वास दे कि कोई शक्ति हमें डरा ना सके। हमें ऐसा नाम सिमरन का बल दे कि हमारी आत्मा हर पल सुरक्षित रहे और हमें ऐसी रहमत दे कि हम हर परिस्थिति में तुझ पर टिका रह सकें। यही सच्चा सत्संग है, यही असली शिक्षा है। डर को छोड़ो, नाम पकड़ो,
भजन सिमरन करो, गुरु पर भरोसा रखो, फिर देखना तंत्र मंत्र हार जाएगा और नाम जीत जाएगा। सो गुरु प्यारी सत्कार योग साथ संगत जी, आज का यह छोटा सा सत्संग हमारा यहीं समाप्त होता है। अगर आपने हमारा पिछला सत्संग नहीं सुना है तो आप जी जाकर सुन सकते हैं। बहुत ही प्यारा सत्संग है। संगत जी, अंत में आप सभी से एक छोटी सी विनती और की जाती है कि सत्संग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सत्संगी भाई बहनों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि जिस भी सत्संगी के मन में यह प्रश्न हो उस पर सीधा यह सत्संग असर कर सके। संगत जी, जो भी सत्संगी भाई बहन चैनल पर नए हैं, आप चाहें तो रोजाना सत्संग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं जी। तो संगत जी, मिलते हैं एक नए सत्संग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।